स्टडी विद नारायण गुप्ता इस चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। तो हम लोग पहले प्रश्नों को देखते हैं। 1.7, 0.51 एवं 0.153 का मसा क्या होगा। तो हम देखें 1.7, 0.51 एंड 0.153। तो सर्वप्रथम या हम इसको सबसे पहले इक्विवेलेंट अर्थात समतुल्य बनाएं। दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, यह दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ पे आपका 3 अंक है। तो हम सबको सेम कर देते हैं, यहाँ 1 जीरो बढ़ा दें और यहाँ पे हम 2 जीरो बढ़ा दें। तो तीनों संख्याओं में दशमलव के बाद 3 अंक है, अर्थात अब यह तीनों अंक समतुल्य हो गया। अब हम क्या करेंगे, दशमलव को हटा देते हैं। तो यह 1700, 510 और 153 ये संख्या हो गया। अब इनका हम क्या करेंगे, मसा निकालेंगे। ये आपका 17 गुणे 100 हो जाएगा, 17 गुणे 30 और 17 गुणे 9। अब आप ध्यान देंगे 17 जो है आपका तीनों में है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है। 3 तो कॉमन नहीं होगा। अगर हम 2 देखें तो 2 इसमें आएगा, 2 इसमें आएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। तो आपका जो है मौसा जो होगा 17। अब आपका जो है दशमलव जो है 3 अंक पे लगा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, 17 को जो है हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 0.017 या फिर हम 3 अंक पे इसको हम लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं 3 अंक पे था, तो हमने क्या किए, इसको 1000 से भाग दे दिए। तो 0.017 आ गया। तो अब ऑप्शन को चेक कीजिए। तो आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका जो है 3 सहित 1/2 व 8 सहित 3/4 का मसा। अब क्या करना है, भिन्न के रूप में है। तो भिन्न का मसा हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो भिन्न का मसा बराबर अंश का मसा बटे में हर का लसा। या फिर दूसरा फॉर्मूला आपका भिन्न का लसा ज्ञात करना हो तो अंश का लसा निकालेंगे व हर का जो है मसा। तो आप देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन 3 सहित 1/2 है। इसे हम मिश्र भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 तिहाई 6 और 1 7/2 हो जाएगा। और दूसरा 8 चौको 32 और 3 35/4। हमें मसा निकालना है। तो अंश का जो है मसा 7 और 35 का मसा आपका 7 हो जाएगा और 2 और 4 का लसा 4।
इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 1 सहित 3/4। आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2400 एवं 1810 में भाग देने पर शेष क्रमशः 6 एवं 4 बचते हों। तो सर्वप्रथम 2400 में से 6 को माइनस करेंगे, 2394, और 1810 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 1806 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, 1806 से 2394 में भाग दीजिए तो एक बार जाएगा 1806, 14 में से 6 जा 8, यहाँ आपका 8 बचा, और 13 में से 8 जा 5। फिर आप जो है 588 से 1806 में भाग दीजिए तो 3 बार ले जाइए, 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, हासिल 2, 3 5 15, 2 17, 6 में से 4 जा 2, 10 में से 4 जा, 10 में से 6 जा 4, 42 बचा। और ये आपका फिर जो है 588 में भाग देंगे, 42 एकम 42, 6, 5 में से 4 जा 1, 68, 4 बार ले जाइए, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, ये पूरा कट गया। तो आपका जो है HCF अर्थात मसा 42। तो अब आपका यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ये तीसरा ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यहाँ पे फिर जो है दशमलव में दिया है 0.6, 9.6, 0.36। तो आप देख रहे हैं यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, बाकी में 1 1 है। तो इसे हम क्या करेंगे, समतुल्य बनाएंगे तो 1 1 0 बढ़ा दीजिए। तो ये आपका 60, 960, 36, लसन निकालना है तो 2 से 30, 480, 18, फिर 2 से 15, 240, 2 9 18, फिर 2 से भाग दीजिए 15, 120, पुनः 2 से 15, 60, ये 9 हो जाएगा। फिर 2 से भाग दीजिए 15, 30, 9, पुनः 2 से भाग दीजिए 15, ये 15 आपका 9 हो जाएगा। अब 3 से दीजिए, 3 5 15, 3 5 15, 3 3 9, पुनः 3 से 5 5 1। अब ये 5 से कटेगा, अब इनका गुणा कर जाए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, 3 3 आपका 9 और ये 5। तो 5 चौको 20, 5 6 30, अदू 32 हो जाएगा। पुनः फिर 9 से गुणा कर दीजिए, 0, 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28। अब दशमलव जो है आपके कहीं पर लगा था 2 अंक पे, तो हम क्या करेंगे 2 अंक पे लगा देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन में पहला तो नहीं है, दूसरा 28.80। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अब हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। फिर जो है आपका भिन्न में आ गया, 4 सहित 1/2, 3 और 10 सहित 1/2 का लसा। तो अब देखिए 4 सहित 1/2,
तो 2 चौको 8, एक 9/2 हो जाएगा, 3 को हम 3/1 और 10 दूनी 20 और 1 21/2। क्या निकालना है इसका लसा? तो हम अंश का जो है लसा निकालेंगे, 9 3 21 का। तो सबसे पहले हम 3 से, 3 3 9, 1 3 7 21, 3 3 9, 9 7 63 आपका लसा हो जाएगा। 2 1 2, यहाँ पे केवल 1 है तो इसका मौसा 1 होगा, अर्थात आपका जो लसा होगा 63। तो आपका जो है पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का मौसा 11 और लसा जो है 693 है। यदि एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या क्या होगी? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल मसा गुणे लसा के बराबर होता है। तो हमें क्या करना है, दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या मसा गुणे लसा बटे में पहली संख्या। आपका देखिए मसा कितना है यहाँ पे 11 और लसा जो है आपका 693 और आपकी एक संख्या जो है 77। तो 11 एकम 11, 11 सते 77, फिर 7 से 7 9 63, 6 बचेगा और 7 9 63 99। तो दूसरी संख्या क्या होगी आपकी 99। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां, 2 पे घाते 3, 3 पे घाते 2, अर्थात 2 पे घाते 3 की अगर बात करें तो ये आपका 8 हो जाएगा, 3 पे 2 है तो आपका ये 9 हो जाएगा, 4 15। मौसा निकालना है तो इनमें उभयनिष्ठ नहीं है, तो जिनका कोई उभयनिष्ठ नहीं होता है उसका जो है मसा 1 होता है। तो इसका आंसर जो है सी पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, 10, 15 और 20 दिया हुआ है। तो हम इनका जो है एलसीएम लसा निकालेंगे। 2 पचे 10, 15 तो कटेगा नहीं, उतार देंगे, 2 दहा में 20, पुनः हम 2 से देंगे तो 5, ये 15, 2 पचे 10। अब जो है 3 से ये 5 नहीं कटेगा, 3 पचे 15, 5, और इसे फिर जो हम 5 से, तो आपका जो लसा होगा 2 गुणे 2, 3 गुणे 5। तो ये आपका लसा आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग पूछा है तो यहाँ पे इसका जोड़ा तो बन रहा है, यहाँ पे हम 2 का जोड़ा तो बन रहा है, लेकिन हमें एक 3 और एक 5 चाहिए। तो हम इसे एक 3 और एक 5 से गुणा कर देंगे। तो ये आपका जो हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 3 का 9, 5 पचे 25। तो आप क्या कीजिए, 25 चौको 100 और 100 में 9 का करेंगे तो आपका
900। 900 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यह आपका आंसर जो है सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 200 और 600 के बीच कितनी संख्याओं को 4, 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है। अब क्या किया जाए, तो हम 4, 5, 6 का लसा निकालेंगे। तो इसका लसा जो है आपका 60, क्योंकि 4 जो है 4 से भी विभाज्य है, 5 से और 6 से भी विभाज्य है, तो ये सब छोटी संख्या है। तो आपका जो है 4, 5 व 6 का लसा 60। अब आप क्या करेंगे, 200 में भाग दीजिए, 60 तियाँ 180, ये 20, और ये आपका जो है 600 है, 60 से भाग देंगे तो 60 एकम 60, 0, और ये 0 बढ़ जाएगा। अब क्या करना है, ये जो सवाल पूछा है 200 और 600 के बीच में, तो अब यहाँ से पहली, दूसरी, तीसरी तो नहीं होगी क्योंकि ये 200 से नीचे होगा। अब यहाँ से आपका जो है आगे चौथी संख्या, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं, क्योंकि 10 तो पूरा कट जा रहा है, हमें 620 में लेना है, तो आपका जो है 9 तक ही होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपका जो आंसर जो है यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही है। 6 संख्याएं जो है 4, 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 28 और 42 के लसा और मसा का किस अनुपात में है। सवाल वही है, घबराने की बात नहीं है। 28 और 42 का लसा ज्ञान निकालेंगे तो 2 से 14, और ये आपका 21, पुनः 2 से 7, और ये 21, यहाँ से 3 से 3 सते 21, और ये आपका 7। तो आपका जो है लसा जो होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, तो 2 दूनी 4, 7 त्रिका 21, 21 चौको 84। अगर हम बात करें मसा का, तो 28 को हम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और 42 को 2 गुणे 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक 2 और एक 7 कॉमन है, तो आपका मौसा जो है 2 गुणे 7 अर्थात 14 हो जाएगा। अगर हम इनका अनुपात निकालें 84 बटे में 14, तो 14 एकम 14, 14 छका 84, 6 बटे में 1, तो 6 समंदे 1। आपका ऑप्शन देखिए, यहाँ से पहला ऑप्शन जो है सही है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 संख्याओं का मसा 13 व लसा 455 है। यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थिर हो तो संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे क्या दिया है, मसा और लसा। तो हम जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुणे लसा। तो आपका मसा 13 दिया है और लसा 455। हम क्या करें, इसको खंड करते हैं। तो 5 से, क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से 13, तो 13 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13,
आप क्या करें, 2 का गुणा करें, 13 पचे 65 और 13 सत्ते 91 आ गया। तो अब ऑप्शन देखिए, ये कह रहा है कि 75 और 125 के बीच में आपका जो है यहाँ पे 91 है। तो हम कह सकते हैं आपका ऑप्शन सी करेक्ट। इस सेशन का जो है अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि मौसत 37 हो तो बड़ी संख्या क्या है? तो दो संख्या, मान लीजिए दो संख्या जो है आपका ए और बी है, तो इनका मौसा जो है 37। तो हम कह सकते हैं एक को 37 है, दूसरे को हम 37 बी मान सकते हैं। और इनका गुणनफल तो 37 ए गुणे 37 बी बराबर 4107। तो ए बी बराबर 4107 बटे में 37 गुणे 37। अब भाग दीजिए, 37 से कम 37, 4 बचेगा 40, 37 से कम 37 3, और फिर जो है 37 से कम 37, 111 बटे में 37, फिर से इसको भाग दीजिए तो 3। तो ए बी बराबर 3, हम चाहे तो 3 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से तुलना कर दी जाए तो a बराबर 3 तो b बराबर 1। अब यहाँ से देखिए, आपका पहला 37 a है तो 37 गुणे 3 111 हो जाएगा, और दूसरा आपका 37 b है तो 37 गुणे 1 37। और यहाँ पे आपका जो है बड़ी संख्या पूछा गया है, तो आपकी जो है बड़ी संख्या 111, अर्थात आपका आंसर जो है बी सही है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको जो है बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। आप जो है प्रश्नों को हल कीजिए, इन कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके तो आप बेहतर कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।